सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। जैसे कि आपको पता है, हम आपकी हिंदी में पाठ 16 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था बाज और सांप, जिसमें हमें लेखक ने बाज और सांप की कहानी के माध्यम से दो अलग अलग चरित्रों के बारे में बताया है कि वह स्वभाव में अलग होने के बावजूद भी किस तरह अपने अपने स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं। आपके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बाज और सांप जो है किस प्रकार आपस में मिलते हैं, उनकी मुलाकात कैसे होती है और किस तरह से जो बाज है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। बाज की मृत्यु के बाद सांप के मन में भी आया कि क्यों ना मैं भी आसमान में उड़कर देखूं कि किस तरह से उड़ा जाता है। तो उसके बाद सांप भी उड़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन आपको तो पता है सांप सारी उम्र जो है वो ज़मीन पर रेंगता है, तो वो कितना ही ज़्यादा उड़ पाता। फिर भी सांप ने कोशिश की, छोटी छोटी चट्टानों पर चढ़ता और उड़ने की कोशिश करता, तो धप से नीचे आ गिरता। अब ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि जिसकी वजह से सांप जो है वो मरते मरते बच गया और ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ पाया। अब बच्चों, आसमान में उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं। सांप के पास तो पंख थे नहीं और वो दूर तक नहीं उड़ पाया, थोड़ी सी ऊंचाई पर गया और गड़म करके नीचे आके गिर पाया। और सांप को ऐसा लगा कि वह जो पक्षी हैं जो ऊपर आसमान तक उड़ते हैं, कहते हैं हम आसमान की ऊंचाइयां नापते हैं, वह क्या है, मूर्ख हैं। तो सांप जो थोड़ा सा ऊपर आके गिर जाता है तो वो उसी में आसमान की सीमा को समझ आता है। वो कहता है आसमान में क्या रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, आसमान में तो सिर्फ रोशनी है, वहाँ पर ना कोई पाँव रखने के लिए ज़मीन है और ना ही रेंगने के लिए ज़मीन है, ना ही वहाँ पर रुकने के लिए, सहारे के लिए कोई जगह है। तो सांप को क्या, आसमान जो है वो अच्छा नहीं लगता है और वह ज़मीन को ही ज़्यादा पसंद करता है। फिर सांप कहता है कि ये पक्षी पता नहीं किस बात के लिए डींगे हाँकते हैं, उनको आसमान में पता नहीं क्या नज़र आता है। वो बाज के लिए कहता है कि बाज तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के इतने गुण गाता था, पर मैंने भी आकाश में उड़कर देख लिया है, आकाश में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सांप क्या मानता है, सांप कहता है कि ज़मीन जो है वो अच्छी है और आकाश में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि शुक्र है भगवान का कि भगवान ने मुझे मरते मरते बचा लिया। फिर सांप कहता है कि अब मेरी बात जो है ये पक्की हो गई है कि मेरी जो खोखल है इसमें अंदर छुप कर बैठने में, अंधेरी गुफा में बैठना जो है, यही इसमें ही क्या है, सारा सुख है। आसमान में, आकाश में, खुले आकाश में दूर दूर तक उड़ना, ये जो है इसमें कोई भी सुख नहीं है। कहने का भाव ये है कि बाज जो है वो क्या था, निडर था, हर एक मुश्किल का सामना जो है वो कर लेता था। उसको खुले आकाश में उड़ना जो है वो पसंद था, दूर तक सीमाहीन आकाश तक पहुंचने में उसमें इतना साहस था। और दूसरी तरफ क्या है, जो सांप है वो डरपोक है और वो अंदर दुबक के छुप कर ही रहना चाहता था, उसको बाहर आकाश में उड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि वह समझता था कि आकाश में अगर वो उड़ रहा है, उड़ने जाएगा तो वहाँ पर तो रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसके रेंगने के लिए ज़मीन भी नहीं है, आराम करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वह सोचता था कि बाज जो है वो मूर्ख था, जो आकाश में ऊंची उड़ान जो है वो भरता था और आज़ादी से अपने प्राणों की चिंता किए बगैर वह दूर तक उड़ता था। तो वो बाज की मूर्खता समझता था कि बाज जो है वो मूर्ख था जो आकाश में उड़ता था, और ये जो सांप है अपने आप को समझदार समझता था और वह हमेशा अपनी खोखल में ही रहना पसंद करता था। किंतु थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सांप का आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सांप बिल्कुल आश्चर्य हो गया। क्यों आश्चर्य हो गया? क्योंकि उसने देखा और उसने सुना कि चट्टानों के बीच से एक थुथुर कर की रहस्यमय गीत की क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी। पहले तो सांप को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है कि ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है।
फिर वह क्या करता है, कुछ देर तक गीत के स्वर जो हैं फिर उसको अच्छी तरह सुनाई देने लग जाते हैं। तो वह अपनी गुफा से बाहर आता है और चट्टान के नीचे झांक कर देखने लगता है कि ये आवाज़ जो है ये कहाँ से आ रही है। सूरज की जो सुनहरी किरण है वो समुद्र के नीले जल पर पड़ रही थी। चट्टानों को बोगती हुई समुद्र की लहरें जो हैं वो एक अच्छे स्वर में, मीठे स्वर में गीत जो है वो गा रही थी और लहरों का ये गीत जो था वह दूर दूर तक गूंज रहा था। मानो जो है ये समुद्र का जो पानी है और ये लहरें हैं किसी के आने का क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। जो है ये पक्की हो गई है कि मेरी जो खोखल है इसमें अंदर छुपकर बैठने में, अंधेरी गुफा में बैठना जो है यही इसमें ही क्या है, सारा सुख है। आसमान में, आकाश में, खुले आकाश में दूर दूर तक उड़ना, ये जो है इसमें कोई भी सुख नहीं है। कहने का भाव ये है कि बाज जो है वो क्या था, निडर था। हर एक मुश्किल का सामना जो है वो कर लेता था। उसको खुले आकाश में उड़ना जो है वो पसंद था, दूर तक सीमाहीन आकाश तक पहुंचने में उसमें इतना साहस था। और दूसरी तरफ क्या है, जो सांप है वो डरपोक है और वो अंदर दुबक के छुप कर ही रहना चाहता था। उसको बाहर आकाश में उड़ना पसंद नहीं था, क्योंकि वह समझता था कि आकाश में अगर वो उड़ रहा है, उड़ने जाएगा तो वहाँ पर तो रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, उसके रहने के लिए ज़मीन भी नहीं है, आराम करने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वह सोचता था कि बाज जो है वो मूर्ख था, जो आकाश में ऊंची उड़ान जो है वो भरता था और आज़ादी से अपने प्राणों की चिंता किए बगैर वह दूर तक उड़ता था। तो वो बाज की मूर्खता समझता था कि बाज जो है वो मूर्ख था जो आकाश में उड़ता था, और ये जो सांप है अपने आप को समझदार समझता था और वह हमेशा अपनी खोखल में ही रहना पसंद करता था। किंतु थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सांप का आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सांप बिल्कुल आश्चर्य हो गया। क्यों आश्चर्य हो गया? क्योंकि उसने देखा और उसने सुना कि चट्टानों के बीच से एक थुथुर कर की रहस्यमय गीत की क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी। पहले तो सांप को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है कि ये जो आवाज आ रही है ये कहाँ से आ रही है। फिर वह क्या करता है, कुछ देर तक गीत के स्वर जो हैं फिर उसको अच्छी तरह सुनाई देने लग जाते हैं। तो वह अपनी गुफा से बाहर आता है और चट्टान के नीचे झांक कर देखने लगता है कि ये आवाज़ जो है ये कहाँ से आ रही है। सूरज की जो सुनहरी किरण है वो समुद्र के नीले जल पर पड़ रही थी। चट्टानों को बोगती हुई समुद्र की लहरें जो हैं वो एक अच्छे स्वर में, मीठे स्वर में गीत जो है वो गा रही थी और लहरों का ये गीत जो था वह दूर दूर तक गूंज रहा था। मानो जो है ये समुद्र का जो पानी है और ये लहरें हैं किसी के आने का क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं।